नमस्ते बच्चों। आज के इस तासिका में आपका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक में जो 5वां पाठ है रोबोट, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, अगर आप देखोगे तो यह एक एक्टिविटी पर आधारित पाठ है। मतलब इसमें आपको एक चित्र दिया हुआ है और अगर आप इस चित्र का निरीक्षण करोगे तो इस रोबोट के हर एक अंग में, हर एक बॉडी पार्ट में आप अगर निरीक्षण करोगे तो अलग अलग वर्ण, अक्षर या फिर स्वर चिन्ह छिपे हुए हैं। आप इस चित्र का निरीक्षण करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे स्वर चिन्ह दिखाई देंगे, वर्ण दिखाई देंगे। तो पहले तो हम देखते हैं बच्चों कि ये सब स्वर चिन्ह क्या है, ये वर्ण क्या है। पहले इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। बच्चों, पहले तो हम लेंगे वर्णमाला का परिचय। व्याकरण के विभाग में 3 विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विभाग, दूसरा शब्द विभाग और तीसरा वाक्य विभाग। इसमें से जो पहला विभाग है वर्ण विभाग, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वर्ण ही अक्षर है। अक्षरों या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। फिर से एक बार देखिए बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क अधिक अ, क, ख अधिक अ, ख। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो क ख है वो है व्यंजन, क्योंकि स्वरों की सहायता के बिना हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है। वो कौन से हैं देखते हैं। क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। तो ये है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। अब बच्चों, वर्णों का और भी परिचय दिया गया है। अब इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। जैसे अनुस्वार, वह बिंदी जो अक्षर पर लगाई जाए उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे पतंग, हिंदी, जंगल, उमंग आदि। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो बिंदी लगाई है इसे कहते हैं अनुस्वार। आपने यहाँ पर देखा है ना, इसे कहते हैं अनुस्वार। उसके बाद चंद्र बिंदु, अक्षर पर जहाँ आधा चांद और बिंदु का प्रयोग होता है उसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। जैसे 5, चांद, छलांग, गांधी आदि। अब यहाँ पर देखो, ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर चंद्र बिंदु है और उसके अंदर चांद है और उसके अंदर बिंदु है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये है चंद्र बिंदु, क्योंकि इसके अंदर चांद भी है और उसके अंदर बिंदु भी है। विसर्ग, किसी शब्द के आगे जब
दो बिंदियों का प्रयोग ऊपर नीचे किया जाता है तो उसे विसर्ग कहा जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रायः, प्रातःकाल आदि। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो दो बिंदु लगाए हैं ना, इसे कहा जाता है विसर्ग। तो यहाँ है प्रायः और यहाँ है प्रातः। तो इस तरह से विसर्ग का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए बच्चों, संयुक्त अक्षर मतलब क्या? जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है द अधिक र, तो उससे क्या बनता है? द्र। और इस द्र से हमने एक शब्द बनाया है, वो है समुद्र। उसके बाद देखिए च अधिक छ, छ, तो ये बन गया संयुक्ताक्षर। ऊपर जो द्र बना है वो भी है संयुक्ताक्षर। क अधिक ख, ख, और इससे शब्द कौन सा बना है? मक्खन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो द्र, छ और ख बना है उसे कहा जाता है संयुक्ताक्षर। नुक्ता अरबी और फारसी शब्दों के उच्चारण की शुद्धता के लिए कुछ अक्षरों के नीचे बिंदी लगाई जाती है, इसे नुक्ता कहते हैं। अब कुछ अक्षर कौन से हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हो क, फ, ज, ख और ग। तो इन शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है? तो ऐसे शब्दों का उच्चारण करते समय गले पर जोर दिया जाता है, जैसे आज़ाद, गज़ल, कीमत, कलम आदि। विवृत औ, इसे कहा जाता है चंद्राकार या अर्धचंद्र। हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों के सही और शुद्ध उच्चारण के लिए अक्षर पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगाया जाता है, इसे विवृत कहते हैं। फिर से एक बार देखिए बच्चों, हिंदी में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों के सही और शुद्ध उच्चारण के लिए अक्षर पर अर्धचंद्र का चिन्ह लगाया जाता है, इसे विवृत कहते हैं। जैसे बॉल, बॉक्स, डॉक्टर, ऑफिस, चौक, हॉकी और यहाँ पर ऑक्सीजन। तो जैसे बा के ऊपर चंद्र लगाया है तो उसे कहते हैं हम बॉ, फिर शब्द बना है बॉल। आगे भी देखिए, बा के ऊपर अर्धचंद्र लगाया है और उसे हम पढ़ेंगे बॉ, बॉक्स। डा के ऊपर अर्धचंद्र दिया है, उसे पढ़ेंगे डॉ और उससे शब्द बना है डॉक्टर। आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाने से औ और उससे शब्द बना है ऑफिस। चा के ऊपर अर्धचंद्र लगाने से चौ और फिर उससे शब्द बना है चौक। हा के ऊपर अर्धचंद्र लगाया है तो उसे हम पढ़ेंगे हॉ और उससे शब्द बना है हॉकी। और आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाया है तो उसे हम पढ़ेंगे औ और शब्द बना है ऑक्सीजन। तो इस प्रकार इस अर्धचंद्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आपको जो रोबोट का चित्र दिया है ना, इस चित्र में भी ऐसे ही कई जैसे अर्धचंद्र है, चंद्र बिंदु है, उसके साथ ही कुछ वर्ण दिए गए हैं, कुछ अक्षर, कुछ स्वर चिन्ह दिए हैं, इनका इस्तेमाल किया है। और आपको क्या करना है बच्चों? इनका अनुलेखन करना है। अब आप कहोगे अनुलेखन मतलब क्या? तो अनुलेखन मतलब ओवर राइटिंग। जैसे ये सारे चिन्ह, ये सारे अक्षर बिंदुओं से बनाए गए हैं, आपको उन बिंदुओं को जोड़ना है और उससे कौन से अक्षर बनते हैं वो आपको देखने हैं।
अब आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो चंद्र बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर अ, ई, उ, इनको आपको जोड़ना है। ये अलग अलग आकार दिए गए हैं, इनको आपको जोड़ना है। इन सारे आकारों को आप इन बिंदुओं को जोड़ते जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ना अर्धचंद्र है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐ देख सकते हो। तो ये सारे जो बिंदु है इनको आपको जोड़ते जाना है। जैसे यहाँ पर आप ऐसे 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 जोड़ोगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या करोगे, इन बिंदुओं को इस तरह से जोड़ोगे। समझ में आया आपको? यहाँ पर आप इस चंद्र बिंदु को भी जोड़ोगे। ये जो अलग अलग आपको आकार दिए गए हैं, इन सारे आकारों को आप जोड़ते जाओगे और उससे क्या बनता है वो भी आप देखोगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन कौन से आपको दिए हैं देखिए। क, घ, ऊपर आप देख सकते हो री, उसके बाद न, छ, यहाँ पर क्या है ण, र, यहाँ पर आप देख सकते हो ना किस तरह से अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। थ, म, ल, इन सबको क्या करना है आपको जोड़ना है और अलग अलग जो अक्षर बनते हैं वो आप देखोगे। यहाँ पर भी आपको अक्षर दिए गए हैं, तो इन सबको जोड़कर यहाँ पर आप देख सकते हो ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, इन सारे स्वर चिन्हों को आपको जोड़ना है। इन सारे बिंदुओं को आपको जोड़ के इसका अनुलेखन करना है। अनुलेखन मतलब ओवर राइटिंग, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है जो आप टेक्स्ट बुक में कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगा तो ये चित्र आपको दिया गया है, वो आप देखिए, वैसा आप अगर निकाल सकते हो तो वैसा आप निकाल सकते हो, या फिर उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और उसको आप पेंसिल से पहले जोड़ोगे और बाद में उसे आप पेन से जोड़ोगे, ठीक है। मतलब पेंसिल से क्यों जोड़ना है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे आप रब कर सकते हो और फिर से आप उसे करेक्ट करके लिखोगे और बाद में फेयर कर कब करोगे, आप पेन से लिख के आप उसे फेयर करोगे और इस एक्टिविटी को आपको पूरा करना है। तो आप देख सकते हो ये चित्र इस प्रकार है, आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें भी दिया है, तो उसे पहले पेंसिल से करो और बाद में पेन से करो तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो चलो बच्चों, ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, इसमें आपको बहुत जानकारी मिली है जो पहले आपने पढ़ा है लेकिन एक बार फिर से हमने उसे रिवाइज़ किया है, ठीक है बच्चों। ये एक्टिविटी आप कंप्लीट करोगे अच्छी तरह से। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली तासिका में, तब तक धन्यवाद।